Good morning, students. And today we will start with our grammar section. And this is your book cover. Go with Grammar Standard 6. So let's begin with our first chapter, that is the sentence. So let's start with the introduction. To speak, read and write, we make use of sentences. इसका ये मतलब है कि जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, तब हम इन sentences का यूज़ करते हैं. What is a sentence? A collection of words that are arranged to put forward a sensible thought is called a sentence. इसका मतलब ये है कि जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फिर आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब हम उन्हें अरेंज करते हैं टू पुट अ फॉरवर्ड अ सेंसिबल थॉट, यानी कि जब हम इन सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो कि एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट सेंस, यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, दैट इज़ नोन एज अ सेंटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बिग हाउस ही लिव्स इन. अब यहाँ पे जो बिग हाउस है ही लिव्स इन, तो यहाँ पे जो बिग हाउस ही लिव्स इन, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. तो सेंटेंस वो होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, एक मीनिंगफुल सेंस होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस. अब यहाँ पे क्या है कि ये अ बिग हाउस ही लिव्स इन, तो यहाँ ये जो एग्जांपल है वो एक, ये जो सेंटेंस है वो गलत है. तो अभी हम इसको रीअरेंज कैसे करेंगे. तो ये जो बिग हाउस ही लिव्स इन, ये जो सेंटेंस है ये गलत है. ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है जो मीनिंगफुल सेंस नहीं बनाते, उसे हम फ्रेज भी कहते हैं. तो अब इसका जो सही सेंटेंस है वो क्या बनेगा, ही लिव्स इन अ बिग हाउस. तो ये ही लिव्स इन अ बिग हाउस, तो ये जो है इसका प्रॉपर सेंटेंस बनता है. समझ में आया आपको. नेक्स्ट जो है, ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर बट दे एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. इसका ये मतलब है कि जितने जो सेंटेंसेस है, ओके, ये जो स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, और जब एक सेंटेंस जो है ख़त्म होता है, तो जब सेंटेंस के एंड में, लास्ट में हम क्या लगा सकते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो देयर आर 5 sentences of 5 types of sentences, that is assertive, interrogative, optative, exclamatory and imperative sentences. So first of all, what is meant by assertive, or you can say declarative sentence? A simple sentence that asserts or declares a person's thought is called an assertive or declarative sentence. So इसका ये मतलब है कि एक सिंपल सेंटेंस जो है, जब हम उसको असर्ट करते हैं या फिर ये डिक्लेयर करता है एक पर्सन्स के थॉट, यानी कि दैट जो हमें क्या बताता है, जो हमें इंफॉर्मेशन बताता है, ओके, या फिर एक कुछ हमें एक सेंटेंस के बारे में बताता है, असर्ट करता है, डिक्लेयर करता है, उसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंसेस. नाउ एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप. मतलब असर्टिव या उसको असर्टिव का दूसरा जो हम नेम जो है, हम उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है, हमेशा जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो लास्ट में हम वो हमेशा फुल स्टॉप ही करेंगे. ठीक है, इट ऑलवेज एंड्स विद द फुल स्टॉप. नाउ एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, Steve helped in cleaning the litter. Now, in this first example,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में कि जो स्टीव है वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है ताकि जो भी कचरा है नीचे उसको क्लीन कर सके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट स्टीव डिड, यानी स्टीव ने क्या किया। नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस, द टीचर वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो टीचर है, हाउस द टीचर इज़ विद द स्टूडेंट्स, यानी टीचर जो है वो कैसी है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये जो सेंटेंस क्या असर्ट कर रहा है, यानी कि क्या डिक्लेयर क्या कर रहा है कि जो टीचर है वो स्ट्रिक्ट है। तो ये सेंटेंस में क्या डिक्लेयर हो रहा है, स्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन 1910। सो इन दिस सेंटेंस इट टेल्स दैट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द मदर टेरेसा, यानी कि मदर टेरेसा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि उनका जन्म कब हुआ था, 1910 में। ओके, सो नेक्स्ट, सो an assertive sentence, or you can say declarative sentence, may be classified into affirmative sentences and second is negative sentences. You can see here affirmative sentences and negative sentences. तो जो assertive sentences है ये टू टाइप्स में क्लासीफाइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल affirmative। अब affirmative sentence क्या होता है, सो अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस डिनाई समथिंग आर कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि जब असर्टिव सेंटेंस में जब हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं, डिनाई मतलब कि जो हम मानते नहीं हैं, ठीक है, या फिर हम अस्वीकार करते हैं, ठीक है, और इन इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग रेफ्यूजेस टू एडमिट द ट्रूथ। ओके, सो दिस इज़ नोन एज नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स दिए हैं आपको। सबसे पहले, वी कीप गर्ल्स आउट ऑफ द टीम, यानी और इसका मतलब ये है कि हम लड़कियों को टीम से बाहर रखते हैं। तो अब ये क्या है, ये जो सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड है, अदिति इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, मतलब अदिति, ये तो पॉजिटिव से स्टेटमेंट है कि अदिति जो है वो काफ़ी अच्छी है किसमें, मैथ्स सब्जेक्ट में। सो दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। थर्ड वन, गुड चिल्ड्रन नेवर डिसओबे देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो गुड चिल्ड्रन यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं वो कभी भी अपने माता पिता को डिसओबे, मतलब कि कभी भी उनके जो बात है वो मतलब हमेशा मानते रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं मानेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिसओबे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो नेवर आ गया, अब नेवर जो है वो क्या डिनोट करता है, नेगेटिव को डिनोट करता है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। लास्ट है, ही डजंट लाइक टू बास्क इन द सन। इसका मतलब ये है कि उसे बास मतलब कि रिलैक्स करना, ठीक है, जो सन की जो गर्मी होती है वार्मथ, उसमें उसको क्या है, पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, रिलैक्स करना, सन की जो गर्मी होती है, जो वार्म होता है, उसमें उसको रिलैक्स करना पसंद नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, डजंट आ गया, यहाँ पे देख रहे हो ना, डजंट, यहाँ पे डजंट आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया। सो द अबाउ सेंटेंसेस से टेल और स्टेट समथिंग, देयरफॉर दे आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। सो सच सेंटेंसेस टेक अ फुल स्टॉप एट द एंड, यानी कि ये सारा जो सेंटेंसेस है जो कुछ विच इज़ टेलिंग समथिंग और इन्फॉर्मिंग समथिंग, okay, or stating something, so that sentence are known as assertive sentences। और हर एक assertive sentences के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, full stop। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड
एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इसका मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं कि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं अभी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल्स, फर्स्ट इज हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिशन, यानी कि ये बोला है कि तुम कंपटीशन के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट, डिड समवन हेल्प यू, यहाँ पे क्या बोला है कि क्या किसी ने तुम्हारी हेल्प की है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान्स क्या है। सो दीज 3 सेंटेंसेस आर व्हाट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ये जो तीनों सेंटेंसेस है वो हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो और इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ओके। सो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, a sentence that conveys the exact feeling that the speaker wants to express is called an exclamatory sentence। अब इसका मतलब ये है कि सेंटेंस जो है क्या कन्वे करता है, एग्जैक्ट फीलिंग्स, ठीक है, यानी कि जो सडन जो फीलिंग्स होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक जॉय, सॉरो और वंडर, सो दैट स्पीकर वांट्स टू एक्सप्रेस इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि जब हम किसी एक एक्सप्रेस करते हैं एक सडन फीलिंग्स को, ठीक है, या सडन एक इमोशंस को हम जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो किससे हम एंड करेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क करेंगे, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट, ओ नो आई फेल्ड द टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो क्या बता रहा है, सोरो बता रहा है कि ओ नो मैं तो फेल हो गया टेस्ट में। नेक्स्ट इज हाउ लकी यू आर, इसका मतलब ये है कि तुम कितने लकी हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है जॉय मतलब खुशी को वो एक्सप्रेस कर रहा है, स्पीकर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, खुशी को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट एन ईजी पेपर इट वॉज, यानी कि तो कितना ईजी पेपर था। तो अब लास्ट में आप देख रहे हो कि लास्ट जो है सेंटेंस के बाद हमने क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। सो नेक्स्ट इज नाउ imperative sentence, so a sentence that indicates a request, advice, suggestion, instruction, command or order is called an imperative sentence। सो अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस कर देते हैं, कमांड करते हैं या ऑर्डर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ स्मॉल एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, यानी कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है हम एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। सो एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट, प्लीज़ कीप क्वाइट, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को क्या बोल रहा है कि चुप हो जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पीकर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट गो टू क्लोज टू द फायर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मदर है वो एडवाइस कर रही है या फिर इंस्ट्रक्ट कर रही है अपने सन को कि फायर के पास ज़्यादा पास में मत जाओ। थर्ड, लेट्स आस्क द टीचर टू हेल्प अस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पीकर जो है वो सजेस्ट कर रहा है दैट दे आस्क द टीचर फॉर हेल्प, यानी कि उनको क्या पूछना है, टीचर से एक हेल्प वो उनको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
So optative sentences, an optative sentences expresses a wish or a prayer. यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, जब हम किसी को विश करते हैं या फिर हम जब प्रेयर करते हैं, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. तो लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट, मे गॉड ब्लेस योर पेरेंट्स, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं या हम प्रे कर रहे हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है उन्हें मतलब कि गॉड ब्लेस करे. ठीक है, हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहे तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर. नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो. थर्ड, वुड डैट आई वर अ क्वीन, यानी कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्रे कर रहा है भगवान से कि काश मैं क्या बनूँ, एक क्वीन यानी कि एक रानी बन जाऊँ. ठीक है. सो इन द अबाउ सेंटेंसेस विश एंड प्रेयर आर एक्सप्रेस. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सेंटेंसेस है वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, विश या फिर प्रेयर. So therefore they are called optative sentences and they take exclamation mark at the end. इसका मतलब कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरे एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू. ओके, तो ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, हम किस विश है. ठीक है. सो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. और जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस होते हैं, लास्ट में हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क. और जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं और जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप. ठीक है, समझ में आया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. सो नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन रिवाइज दिस sentences. Thank you.